हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या होने वाली है। यूनिवर्स उससे रिगार्डिंग आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या एंजल गाइडेंस है सो दैट वो पर्टिकुलर ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। ये आज हम देखने वाले हैं थ्रू द रीडिंग। सो फर्स्ट विल सी द टेरॉ कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड जिन लोगों को भी ब्रेसलेट्स crystals order करने हैं related to evil eye or anything in your life, love, career, you can say sleep, ब्यूटी, जिस भी चीज़ के लिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिर्फ मैं बार बार वो बता नहीं सकती हूँ इन द कमेंट सेक्शन। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का एंड व्हाट्सएप का, सो यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। व्हाट्स द नेक्स्ट बिग blessing in your life? Okay, let's start. What's the next big blessing in your life? Next big blessing in your life. Oh wow. Page of Earth. पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हमको समझ आएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। बट डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट स्टडीज़, दिस इज़ अबाउट समथिंग न्यू इन रिलेटेड टू योर करियर। बिकॉज यहाँ पे ना एक लेटर की एनर्जी, आई होप यू सीइंग, एंड हाथ में एक बुक की एनर्जी है। सो इट्स लाइक चलो करियर की एनर्जी यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। बट पहले हम जब तक सारे कार्ड्स नहीं देखेंगे, हाउ विल वी नो? Four of Fire. ठीक है, बट लेट मी सी ऑल द कार्ड्स सो टू डिसाइड एक्चुअली ये क्या मीन कर रहा है। एट ऑफ एयर कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? लेट मी अरेंज द कार्ड्स। The next big blessing in your life. Empress. One more card. Okay. और ये पीछे भी कार्ड्स हैं तो मैं इनको भी ले लूंगी जो मेरे हाथ में आ गए थे। सॉरी। सेवन ऑफ वाटर। ये दो कार्ड्स पे हम ले लेते हैं। लेट मी कीप्स द कार्ड असाइड। हम ये भी देखेंगे कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे रिलेटेड टू दीज ब्लेसिंग्स। किंग ऑफ फायर, अवेकनिंग। दिस इज रिलेटेड टू योर करियर, दिस इज रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू आपके जो करियर है, मनी, वेल्थ, उस चीज़ की एनर्जी लेके आता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, बट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू करियर। ठीक है, चलो मैं इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी। सो स्पेसिफिकली अगर आप किसी से पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है ना, टॉक्स अबाउट सम गुड न्यूज़। कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ की एनर्जी में। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इनके हाथ में एक बुक है, द पर्सन इज सो हैप्पी। एंड यहाँ पे एक लेटर, जैसे कि ना कुछ ज्वाइनिंग लेटर, यू कैन से जिनकी जॉब वगैरह नहीं है उनकी जॉब लग जाए, कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर यू कैन से, या फिर किसी जगह एडमिशन आप लेना चाहते हो, वहाँ पे वो चीज़ हो जाए। इट्स लाइक सम लेटर यू आर गेटिंग, एंड यहाँ पे एक सील भी दिखता है। तो फ्रॉम सम एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, सम एस्टैब्लिश्ड फर्म, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। यस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ जो पेंटिकल्स होता है, जो पेज ऑफ अर्थ, यहाँ पे लिखा है स्टूडियस, प्रिपेयर्ड एंड चेयरफुल। तो आप एक बहुत मेहनती, अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो ना, एंड आप स्टूडेंट हो तो चलो वो तो है ही, आप कुछ सीख रहे हो नया, न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो, या आप काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ लर्निंग समथिंग न्यू जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है। ये जो गुड न्यूज़ की एनर्जी है ना, एंड सी ये जो लेटर, इसके अराउंड आप ये लाइट देख रहे हो, इफ यू कैन सी, दिस कम्स विद एनर्जी जैसे कुछ आपको रियली चाहिए, एंड जो आपके चेहरे पे एक स्माइल ले आए,
एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट। तो स्टूडियस, प्रिपेयर्ड, आप उस चीज़ के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, फोकस कर रहे हो उस चीज़ में, बट एट द सेम टाइम पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी से आप किंग ऑफ फायर की एनर्जी में जाओगे। यू नो, पेज होता है टेरो में, देन नाइट, देन क्वीन, देन किंग की एनर्जी आती है। सो यू नो, एक बड़ा इंप्रूवमेंट, बड़ा चेंज, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन सी दैट बिग जंप इज कमिंग इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, इन योर स्टडीज, वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड चेयरफुल, जैसे ना स्पेशली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे गाइडेंस की हम बात करें तो आपको चेयरफुल रहना है, बर्डन के हिसाब से लेके मत चलो कि यू नो ये बर्डन है, कब खत्म होगा, कब ये होगा। अगर आप जितना एंजॉय करोगे इस दिस प्रोसेस को, उतनी अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब पेज ऑफ अर्थ का किंग ऑफ फायर वाला जो जंप है, इट्स अ बिग जंप। सो आई एंड यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में देयर इज अ बिग ट्री, आप देखिए उसका ट्रंक कितना थिक है। यहाँ पे बर्ड की एनर्जी, सम न्यूज इज कमिंग, अगेन इट टॉक्स अबाउट दैट। पिंक फ्लावर्स, जैसे लाइफ में ना एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड समहाउ, स्पेशली अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में अपीयर होने वाले हो, तो द वे यू स्पीक, योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू शाइन, एंड वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। सोच आपकी बदल रही है, इनोवेटिव एनर्जी में जा रहे हो, आप इंस्पिरेशन ले रहे हो किसी इंसान से, एंड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड किंग ऑफ फायर इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट फोकस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आपके लिए 7 ऑफ कप्स भी कार्ड आया है, अवेकनिंग कार्ड, बट किंग ऑफ फायर टॉक्स अबाउट पोजिशन, इट टॉक्स अबाउट गेटिंग समथिंग सॉलिड इन लाइफ, जो परमानेंट। जिससे अगर आप ये ट्री भी देखो तो इसके, आप इस ट्री को देख के ही आपको समझ आ रहा हो इसके रूट्स कितने डीप डाउन गए होंगे यू नो ग्राउंड में। मतलब एक सॉलिड फाउंडेशन आपने बना ली है, या वो स्टेज में आप जा रहे हो जहाँ पे आप बनाने वाले हो, बिकॉज ऑफ दैट आप वो किंग वाली एनर्जी में जा रहे हो। अब किंग का मतलब सिर्फ राजा नहीं होता है, वो होता है ना कि टॉप लेवल, यू नो, बीइंग एट द टॉप ऑफ द गेम, वैसी एनर्जी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लिए किंग की एनर्जी भी है, अब एम्प्रेस की भी एनर्जी भी है। सो इट्स लाइक बिग 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 इंप्रूवमेंट। एम्प्रेस की एनर्जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, अबंडेंस, एक्शन, क्रिएशन, यहां पे ये लिखा हुआ है। एक सेकेंड। अब स्पेशली से यहाँ पे बेबी की एनर्जी है। जब आपको कोई ऐसी एक दो एस्पेक्ट हैं इसके, अगर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले इन टर्म्स ऑफ यू नो किसी के चाइल्ड बर्थ की, तो आप समझना वो समहाउ आपके जो ये मैनिफेस्टेशन है आपकी, या आपकी मेहनत है रिलेटेड टू योर वर्क, बिजनेस, योर स्टडीज़, उसके अराउंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट विल बी वन ऑफ द साइंस। द अदर थिंग दस अ रैबिट, तो रैबिट से कुछ रिलेटेड एनर्जी आती है यहाँ पे। आपकी मदर की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक जब आप ये अचीव करोगे ना, तो जो सबसे खुश होने वाले आपके लिए वो आपकी मदर होंगी, यू नो। सो दैट ब्लेसिंग इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एंड एम्प्रेस एनर्जी, चलो मैं अब उसके लिए भी आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। एम्प्रेस एनर्जी बोलते हैं ना, समहाउ आप अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बड़े अच्छे से ना बैलेंस कर रहे होगे, एंड इसकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी। एम्प्रेस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट बीइंग जेनरस टुवर्ड्स अदर पीपल, मतलब दूसरों की हेल्प कर देना, या फिर इवन यूनिवर्स विल ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज किंग ऑफ फायर भी है, किंग एम्प्रेस की एनर्जी भी है। तो मेल फीमेल कोई भी आपको कुछ राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई इंसान आए, आप उनको इन पर्सन जान सकते हो, वर्चुअली जान सकते हो, बट कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। नंबर 3 का ये कार्ड है। अब नंबर 3 जुपिटर से रूल होता है, तो वो आप समझ ही गए होंगे। जुपिटर की एनर्जी जब आती है तो वो अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में लेके आती ही आती है, जैसे एक एक्सपेंशन हो रहा है लाइफ में। सो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि आप वो कैसे, अब क्रिएशन भी है, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस लेके आ रहा है बिग टाइम। अब इसे बहुत सारे लोग या तो पायराइट क्रिस्टल से बड़ा अट्रैक्टेड हो सकते हो, या पायराइट, बिकॉज यहाँ पे आप देखो दिस एनर्जी, ये जो कलर एंड दिस व्हाट आई एम वेयरिंग इज अ पायराइट। तो पायराइट आइडियली यू नो आप किसी भी चीज़ के में, ये ना आपकी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, आपके करियर को बेटर करता है। इट्स नॉट लाइक वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड सी अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक रिलेटेड टू दैट वेल्थ यू आर अट्रैक्टिंग, दैट सक्सेस यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट दैट। आप बस ये सोचो कि आपका एक गोल रखो, उस पर आप कैसे वहाँ तक जाओगे। बट येस, एक तो है सम आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए, दैट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। कुछ तो ऐसा है बहुत स्ट्रॉन्ग, या फिर किसी यू नो गार्डियन एंजल की ऐसी एनर्जी है बिग टाइम जो आपको बहुत हेल्प कर दे।
किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टेल्स यू, जो ये किंग ऑफ फायर की एनर्जी होती है, यहाँ पे 2 कार्ड किंग ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, मतलब वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट द एनर्जी जहाँ पे ना बहुत पैशन है, डिटर्मिनेशन, इस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो एंड यू विल हैव इट, यू नो, डेवलप करो वो, अब क्या वो ज़रूरी है आपके लिए, बट बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, चलो मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगी, बट यहाँ पे 4 ऑफ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे 4 आप देखो यहाँ पे यू कैन सी 4 आपको एंजल नंबर्स पड़े दिखते होंगे, वो चीज़ें दिखती हैं, बट ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें आपके पास कुछ चॉइस होगी या फिर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। एक इल्यूजन क्रिएट होता है जहाँ पे ना आप सोच बहुत रहे हो बट प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेते, उस चीज़ को बस आप डिलीट कर दो अपनी लाइफ में, बिकॉज ये डोर क्लोज्ड है, इस डोर को ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोकैस्टिनेट बहुत करते हो, चीज़ों में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो। पता है जब हम सोचते हैं ना, अच्छा कल, आज रूटीन बनाते, कल करेंगे, परसों करेंगे, रूटीन तो बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर नहीं भी बनाया जस्ट स्टार्ट वर्किंग। जब आपकी आदत बन जाती है ना कि रोज़ मैं ये चीज़ें करूँ, रोज़ मेहनत करूँ, रोज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, तो आपकी आदत बन जाएगी ना, तो जिस दिन आप नहीं करोगे ना, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे आपका काम है, तो आपको उस दिन ऐसा लगे कुछ छूटा हुआ है, यू नो, आई शुड डू इट। सो ये वैसी एनर्जी लेके आता है। 7 ऑफ कप्स ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये बोलता है डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपकी लाइफ में, इस चीज़ से आप बच के रहना, बट समहाउ आप इस एनर्जी से शायद निकल चुके हो या निकलने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है। अगेन नंबर 3, अगेन जुपिटर की एनर्जी आपके लिए बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो गुरु, किसी गुरु को फाइंड करना, या फिर अपने ही आप इनर टीचर बन रहे हो हु विल हेल्प यू। अब जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप प्रोकैस्टिनेट करोगे, अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर एनालाइज करोगे, तो कुछ पॉज आ सकता है, कुछ ठहराव आ सकता है। अब प्लीज़, एक तो मैं बोल रही हूँ उस ठहराव में इतना मत घुस जाना कि यू आर यू नो जस्ट ओवर थिंकिंग, बिकॉज यहाँ पे जब राइडर वेट जो डेक होता है, ट्रेडिशनल डेक इन टेरो, इट टॉक्स अबाउट कि ना स्टैग्नेंसी आ गई है, यू नो योर पॉज। अब कई बार पॉज ठीक होता है, डिपेंडिंग यू नो आप क्या करना चाहते हो आने वाले टाइम में, व्हाट आर योर प्लान्स, उसके हिसाब से आप चीज़ें करना, बट यू गेटिंग इनलाइटेंड। कोई आपको बहुत अच्छा रास्ता दिख जाएगा, पैथ दिख जाएगा, जो यूनिवर्स आपको दिखा रहे होंगे। एंड ये आप यहाँ पे देखो, दिस टाइम वाली चीज़ है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, टाइम निकल रहा है, जल्दी करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोकैस्टिनेट मत करना, आपके लिए राइट एनर्जीज आ रही हैं, थोड़ा पर्सपेक्टिव गेन करो। आपको टाइम लेना है, 1 दिन का टाइम ले लो, यू नो, सोच लो इस बारे में, बट आज सोचना, कल सोचना, 4 दिन सोचना, 5 दिन, 1 महीने सोचते ही रहना, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर नो रीज़न। आपको थोड़ा ना पर्सपेक्टिव गेन, हर इस पूरे सिचुएशन को हर एंगल से व्यू करो एंड फिर देखो आप इस चीज़ में कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, देर आर पीपल हु आर रीचिंग आउट टू मी, जो ये बोल रहे कि बहुत एंजाइटी हो रही है, अभी शायद कुछ एग्जाम्स होने वाले, काफ़ी सारे एग्जाम्स, तो मैं एग्जाम्स का नेम कैसे लूँ, मई में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, अप्रैल में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, पीपल हु हैव टुक द पर्सनलाइज, उनको बहुत एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़, आप एक तो वो डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है, ऑफकोर्स नर्वसनेस होती है, पहली बात तो आप काम डाउन करो, नहीं तो आपको एनर्जी में ना ये 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी में लेके जाएगा, जहाँ पे ना सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन ऑफ, जहाँ पे फ्री विल की इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला, किसी तरह का कंफ्यूजन, मतलब जो हर पाथ आपको देखेगा ना, वो हर रास्ता आपके लिए सही नहीं होगा, तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ सोल्स है ना, आपको एक जगह बांध के रखता है, आप खुद ही उस चीज़ में बंधे जा रहे हो, उस चीज़ से आपको निकलना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बांध के कोई भी चीज़ रख सकती है। यू कैन मेक योर ओन पाथ, आप वहाँ से निकल सकते हो। आपका खुद का सेल्फ डाउट है, आपका खुद का कन्फ्यूजन है, फ्री विल लाओ अपने एक्शंस में एंड थिंग्स विल वर्क आउट वेल फॉर यू। अगर आपको जैसे देर आर क्वेरीज की स्ट्रेस से रिलेटेड कौन सा क्रिस्टल होता है, हाउ लाइट, इट्स वेरी गुड। आपके मेंटल्स, आपको ना जैसे किसी भी चीज़ के, चाहे वो आपका एग्जाम हो, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कहीं यू नो आपको ऐसा लग रहा है ये हो नहीं पा रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो ईज करता है आपकी इनिशिएशन को, यू नो इट प्रिपेयर्स यू फॉर थिंग्स। सो दिस इज द हाउ लाइट, ठीक है। दिस इज एमेथिस्ट, एमेथिस्ट दिस वन। तो एमेथिस्ट क्या करता है ना, दिस दैट हैज अ नंबर ऑफ रोल्स नाउ, ईच क्रिस्टल इज रिलेटेड टू प्लैनेट्स एज वेल। सो एमेथिस्ट की एनर्जी क्या होती है ना, आपके इंट्यूशन को अच्छा करता है, आपकी लाइफ में एक वैसी एनर्जी लेके आता है ना जहाँ पे आप बहुत फोकस डिसीजंस लेते हो, फोकस बढ़ाता है आपका, क्लैरिटी लाता है आपकी लाइफ में। तो इट टॉक्स अबाउट दोज एनर्जीज, ठीक है। मैंने आपको 8 ऑफ सोल्स बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी। आप बस 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी में मत जाना जहाँ पे आप रुक गए हो, नहीं तो एनर्जीज बहुत अच्छी है। दिस इज द नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, द सूनर यू मैनिफेस्टेड द बेटर इट इज। सो यस, चलो अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स, व्हाट आर दीज टेलिंग। Next big blessing for you. Next big
blessing for you. Oh wow, success is coming into your life. मैनिफेस्ट, मांगो, मेहनत करो. जब आप मांगते हो ना यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपको ना पुश करते हैं वो हार्ड वर्क करने के लिए, कि समहाउ ना आपको फील होने लगेगा अच्छा ये पाथ सही नहीं है जो मैं ये, मतलब अगर आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो या आप लेजीनेस की एनर्जी, तो आपको ना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होने लगती है. तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक दैट. मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक कि आपने सोचा कि अच्छा ये हो जो कल मैं बिलियनर बन रहा हूँ, कल बिलियनर बन गए या बन रही हूँ. तो इट टॉक्स अबाउट आपका ना वो माइंडसेट चेंज हो जाता है. एंड दैट्स रिलेटेड टू साइंस, हाउ यू आर ट्रेनिंग योर माइंड. इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. वो न्यूरो साइंस से रिलेटेड है, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन सेल्स टू थिंक दैट वे कि मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ. उसकी वजह से आप मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो. सो सक्सेस इज कमिंग इन टू योर लाइफ बेसिकली. आस्क द यूनिवर्स फॉर द सेम. एक सेकेंड. यहाँ पे एक नो का कार्ड है एंड एक कॉम्प्रोमाइज़. किसी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है. अगर आपने वो नहीं किया देन दैट सक्सेस विल बिकम अ नो. बी केयरफुल. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्केल्स दिख रहे हैं. आपकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग है. ये बैलेंस मिसिंग इसलिए है बिकॉज कुछ आप ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, अपने वो एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ेंगे. अगर आप वो नहीं किया, आप अपने ही उसमें रहे माई वे और द हाईवे वाले मोड में, तो दैट विल बिकम अ नो. बी केयरफुल. सो यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेम. अब कौन से कार्ड्स देखें हम? ओके, जस्ट अ सेकंड. एनर्जी ऑर्कल कार्ड्स देख लेते हैं. ओ, मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको नहीं बताया ना. जस्ट अ सेकंड में पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वन ऑफ द लाइक बेस्ट कार्ड्स दैट यू हैव गॉट. एक सेकेंड. 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कार्ड आया है. सो वो भी एक लग रहा था कुछ, तो मैंने मिस कर दिया. ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. क्या लिखा है? प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेलिब्रेशन. यूनिवर्स आपको ना इतनी प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में सेंड कर रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर वेल्थ, जहाँ पे ना कंटेंटमेंट है. आप ना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो. वो 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी थी उससे आप निकल रहे हो, या ऑलरेडी निकल चुके हो. एंड आपको ना कुछ ऐसा मौका मिलेगा इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड जहाँ आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, खुशियाँ मनाओगे. यू विल बी शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, योर लव्ड वंस. वो एनर्जी जैसे ना कुछ इस टाइप की गुड न्यूज़ आए. एंड 4 ऑफ फायर हमेशा बात करते हैं ना किसी ऐसी चीज़ की जिसकी बहुत सॉलिड फाउंडेशन है. आप यहाँ भी देखो, आपको यहाँ पर भी 11-11 राइट, उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर होता है राइडर वेट जो ट्रेडिशनल डेक होता है. बट यहाँ भी आपको 11-11 की एनर्जी, वहाँ पे 4-4-4 था, यहाँ पे 11-11. वेरी गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू. आपको बस डायरेक्शन समझना है, आपको फॉलो करना है व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू डू. एक और चीज़, यहाँ पे सेलिब्रेशन की कुछ एनर्जी है. तो समहाउ बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस करने से आप बचना. कुछ ऐसा आपके एग्जाम के अराउंड, या आप कहीं पे कुछ आपके जॉब में या बिजनेस के किसी सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा ना अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें अपना टाइम लगाया, तो वहाँ पे कुछ टाइम थोड़ा देखना कि आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हो. आपके एग्जाम के अराउंड या उस कुछ प्रॉस्पेरिटी जब आपको मिलने वाली है, वो जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, उस टाइम पे कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है. तो ओवर इंडल्ज मत करना. देख के कितना टाइम कहाँ देना है वो इंपॉर्टेंट है. बिकॉज 4 की एनर्जी, तो 4 राहु की एनर्जी लेके आता है. अब 4 ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ला सकता है किसी चीज़ में. सो यस, ओके. अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी. ये ना जिनकी मैरिजेबल एज है, अगर आपको ये सक्सेस मिल गई, उसके बाद कुछ आपके मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है. इट इज़ इंटरलिंक्ड इन सम वे, वेरी प्रोमिनेंट. But a lot of prosperity and contentment is coming in your life. Be ready. 4 of fire talks about that. आप में से ना बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी खरीदने का, कुछ एक्सपेंसिव चीज़, गोल्ड, जैसे इन्वेस्टमेंट इस टाइप की होती है ना, सॉलिड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, डायमंड, समथिंग लाइक दैट. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का भी सोचोगे या कर सकते हो. बिजनेस स्टार्टिंग की एनर्जी यहाँ पे आती है. जो भी कर रहे हो, एक सॉलिड फाउंडेशन, जिन लोगों को एडमिशन लेना है कहीं पे, एक सॉलिड फाउंडेशन वहाँ पे कि आपको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाए जहाँ आप चाहते हो, उस चीज़ की बात हो जाती है यहाँ पे. सबको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. राहु थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे. आप चाहोगे कि सिर्फ शादी की बात नहीं है कि आप किसी सेलिब्रेशन में जाओ, पार्टी ये सब करने का, फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत घूमने का मन करेगा, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन होगा. आप इस चीज़ को समझना.
अटैचमेंट, इमोशंस आपके साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं, इमोशनल एनर्जी यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, नाउ अटैचमेंट। पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी, कुछ आपकी सोच है या कुछ आपकी अटैचमेंट है या कुछ चीज़ों को लेके आप ऐसे इमोशनल होते हो। इमोशंस एक्चुअली आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को भी डिपिक्ट करता है। उस मोड से आपको निकलना। आप देख रहे हो इन्होंने, इनका हाथ एक चेन्ड है एक जगह से, जहाँ पे आपको कुछ रोक रहा है, कुछ चीज़ जो आप अचीव कर सकते हो। पता नहीं अब आपके अगेन ये कोई कंफर्ट जोन है आपका जो आपको, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती जो आपको इमोशनल कर दें, उस चीज़ से बचना। ये आपको प्रॉब्लम लाएगा इस सक्सेस को अचीव करने में, वेरी प्रोमिनेंटली सीन। मैं एक बस एग्जांपल दे रही हूँ, आप सब अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड है आपकी लाइफ में, कि फॉर एग्जांपल आपको जॉब स्विच करने का मन है, बट आपको लगता है चलो ठीक है जो चल रहा है क्या ही करना है। आप बिजनेस करना चाहते हो, बट जो चल रही है जॉब क्या फ़र्क पड़ता है, उस टाइप से। तो एक कंफर्ट जोन से निकलोगे ना, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके लिए एंड 5 की एनर्जी बुध ग्रह की एनर्जी लेके आता है, विच इज़ अबाउट आपको ना राइट लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, राइट लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। मर्क्यूरी टेल्स कम्युनिकेट करो एंड थोड़ा जल्दी करो। मर्क्यूरी इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, राइट? तो फास्ट चीज़ें करो। बिल्कुल आप ना कुछ चीज़ों में ना बिल्कुल बहुत लथार्जिक और लेजी हो, एंड बिकॉज सी आई कैन सी, अब लथार्जिक लेजी मैंने क्यों बोला, यहाँ पे आप कॉबवेब्स देख रहे हो कि पता नहीं दिखेगा इसमें या नहीं, स्पाइडर वेब्स जो होते हैं ना, वैसे कि पहली बात तो कोई भी मकड़ी के जाले आपके बेडरूम में, उसको हटाओ, वो आपको एक पर्टिकुलरली आलस की एनर्जी लेके आता है। मैं ये नहीं बोल रही स्पाइडर को मारना, मत मारो। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके अराउंड स्पाइडर कभी आपको दिखे, प्लीज़ कभी मारना नहीं। आप उनको ना किसी तरह कुछ करके अपने घर से बाहर निकाल दो, एंड व्हेन यू आर रिलीजिंग द स्पाइडर, वो पता नहीं हिंदी में जो भी बोलते हैं स्पाइडर को, स्पाइडर को जब रिलीज़ कर रहे हो तो अपनी कोई विश है ना उसके साथ रिलीज़ कर दो। दैट विल बी गुड फॉर यू। मतलब वो एक प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अटैचमेंट, बट इस चीज़ से तो आपको निकलना है, ये आपको बड़े डार्क जोन में डाल रहा है। स्टॉर्म वार्निंग। स्टॉर्म वार्निंग हियर, देखो आपको लग रहा होगा इतनी बिजली कड़क रही है और इतने तूफान और ऐसे, तो क्योटिक एनर्जी है आपके माइंड की। आपका माइंड ऐसा है ना कि आपको सक्सेस भी दिला सकता है और आपको स्टॉर्म वार्निंग में भी डाल सकता है। बट सी, ये जो पूरी पाथ है ना आपका सक्सेस का, इट इज़ अ बिट जहाँ पे स्ट्रगल होगा, चैलेंजेस होंगे, बिकॉज स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है। बट आप देखो यहाँ पे जो पिलर्स दिख रहे हैं कुछ गिरे हुए हैं, बट ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स एक साथ खड़े हुए हैं। अब आप इन पिलर की तरह बनते हो। अगर आपने इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप खड़े रहे उन चैलेंजेस में, उन स्ट्रगल में, तो 10 की एनर्जी विच इज़ अबाउट, 10 को आप ऐड करोगे तो 1 पे आता है, विच इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो वो न्यू बिगिनिंग तब होगी आपकी लाइफ में। दिस कैन बी सीन, बट बहुत अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बोला किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में अगर आपको जाना है तो थोड़ा इमोशंस कम करने पड़ेंगे। एम्प्रेस की भी एनर्जी जो होती है ना, वहाँ पे इमोशंस कम होते हैं। सो प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। कुछ चीज़ें होती हैं ना, चाहे हमें कोई और समझा दे, कुछ और ऐसा बता दे, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब कहीं से भी एडवाइस में अगर हमारी लाइफ अच्छी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है। सो यस, अटैचमेंट में ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी दिखती है ना कि आप अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। बिकॉज आप देखो इन्होंने एक मास्क निकाल के, आपको कई बार सोचते हो कि शायद मैं और बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट उसकी तरफ इतनी वर्क नहीं कर रहे हो। वो मास्क आपको निकालना है, कुछ डिसेप्शन है खुद के साथ। जैसे खुद को ना आप ये समझ लो, आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो किसी चीज़ में। अंडरस्टैंड, आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। एंड आई मीन सी, आपको यहाँ पे ही दिख रहा है सक्सेस भी है, नो भी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सेम। ओके, डिस्टेंट होराइजन्स। नंबर 9, 2025 ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके करियर के लिए, क्योंकि 9 की एनर्जी आ गई। 2025 इफ़ यू ऐड इट कम्स टू 9, अ लकी ईयर फॉर यू। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल एज वेल। पॉवर्टी, अब
36 to 47 कुछ। एक सेकेंड, मैं एक क्लैरिटी और लूँगी। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं चल रही है, या फिर कुछ तरह का लॉस हो रखा है। ये फैमिली की पोजीशन भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे ना करियर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वहाँ से डिस्टेंट होराइजन्स का आपका ट्रैवल है, बट एक कार्ड मैं और लूँगी फॉर द क्लैरिटी। जैसे कि एक के बाद एक ऐसे, लेट मी सी। ओह, इम्प्रूवमेंट, बिग टाइम इम्प्रूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड इनकम। सी, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। पॉवर्टी को लिटरली पॉवर्टी मत लेना, बट करियर में वेल्थ के टर्म्स में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखती है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही थी, एंड यहाँ पे बहुत डार्क एनर्जीज हैं। यहाँ पे माउस है, कैट है, जैसे कुछ चेजिंग एनर्जी है। या तो आपके पॉजिटिव एनर्जी को कोई दूसरा इंसान चेज कर रहा है, जिसकी नज़र लग जाती है आपको, या ईविल आई, जेलिसी, कुछ ऐसी एनर्जी, बिकॉज बहुत डार्क बैकग्राउंड, जिसकी वजह से ना आपका करियर अफेक्ट होता है। या फिर आप ना जो चीज़ चाहते हो आप उसको चेज कर रहे हो, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। सो डोंट डू दैट। मैंने बोला ना पहले भी, आपकी चेयरफुल, मैंने बोला था कि थोड़ा चेयरफुल एनर्जी में रहो, बर्डन मत समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो, वो आपके लिए बेटर है। अब ये यहाँ से एनर्जी है डिस्टेंट होराइजन्स की। अब डिस्टेंट होराइजन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन बर्ड्स की एनर्जी, सम गुड न्यूज़ इज कमिंग। एंड यहाँ पे ना आपको सी, इफ़ यू सी दिस कार्ड, एक एंकर, तो एंकर क्या मतलब बताता है? सपोर्ट का। आपको एक राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस मिलने वाली है, जिसके आपके इमोशंस शांत होंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है, बट इस साइड का पानी देखो बिल्कुल काम वाटर है। तो आप वो पूरे क्योटिक एनर्जी से निकल के कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हो। समथिंग लाइक अ मिरेकल कैन हैपन। अगेन मिरेकल आपका कर्मा ही होता है, गुड कर्मा होता है, आज का, कल का, कभी का। तो जैसे आप ये जैसे बोलते हैं ना, आई डोंट नो हिंदी में, जैसे आपको जैसे उड़न खटोला अगर आप समझते हो तो, सो इट टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ मिराकुलस थिंग कैन हैपन, जो आपको डिस्टेंट होराइजन्स, बहुत दूर तक अपनी लाइफ में ले जाए, बहुत एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आए। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी, फ्यूचर की ये बात दिखती है बेसिकली, कुछ ऐसा अचीव करोगे जो आपको ना या तो आउट ऑफ कंट्री ले जाएगा, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे ना आपका प्लान बनेगा आउट ऑफ कंट्री जाने का, या फिर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से बहुत कनेक्ट कर रहे होगे। दैट ऑल्सो एनर्जी कम, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फ्लैग्स हैं, बट अल्टीमेटली इट टॉक्स अबाउट द एनर्जी दैट कुछ मिराकुलस होगा जो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लाएगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आप ये समझ ही रहे हो। पहली बात तो एक चीज़, ओके, लैक की, ओके अच्छा, एक मैं कुछ और पॉइंट भी ऐड करूँगी पॉवर्टी की एनर्जी में। आप बहुत लैक वाली एनर्जी में जीते हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हो रहा है, आप ये नहीं बोलते कि ये चीज़ हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, इसको थोड़ा सुधारो, नहीं तो लाइफ वहीं स्टैग्नेंट रह जाएगी, जो आपका पोटेंशियल आप इसको रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे इनकम क्या? पहली बात तो एक चीज़, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, चैरिटी, डोनेशन, हेल्पलेस पीपल, स्ट्रेम एनिमल्स, किसी की भी कोई ऐसी चीज़ को जो ना जिसको चाहिए वो चीज़, आप किसी की हेल्प कर रहे हो इन एनी वे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका करियर बहुत इंप्रूव हो रहा है, आपको पैसे आ रहे हैं, आपकी वेल्थ की एनर्जी। सी, आई ऑलवेज से, चाहे आप पैसा देखो उस कार्ड में, चाहे कॉइन की एनर्जी देखो, इट मोर गिव्स दी एनर्जी जहाँ पे ना करियर, चाहे आप फ्यूचर में आप देखो जो आपकी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, फ्यूचर से एक अनएक्सपेक्टेड इनकम जहाँ पे अच्छा पैसा, बहुत ही अच्छा, मैंने बोला डिस्टेंट होराइजन्स की एनर्जी है, वेरी गुड इनकम, बट इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। आपको कुछ चीज़ें ना अभी नहीं समझ आ रही, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी करियर किसी तरह स्टैग्नेंट हो गया था एंड वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी, या करियर में कुछ सेटबैक देखा, या मॉनेटरली आपने देखा, या फिर फाइनेंसेस में कुछ देखा, उससे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कुछ सीखो। 7+3 इज कम्स टू 10 विच इज़ 1, वहीं से न्यू बिगिनिंग होनी है, इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी, बिकॉज इसके थ्रू आपको सिखाया जा रहा है। एंड आप समझते हो शनि जैसे कैसे सिखाते हैं आपके लाइफ में, हार्डशिप डाल के, जैसे कि हार्ड वे में आपको कुछ सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हो इन सम वे और द अदर। सो थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। आपकी इंस्टिंक्टिव जो एनर्जी है ना एज अ पर्सन,
वो बहुत स्ट्रांग है। आप उसको छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, कुछ ऐसी वो आप अपनी एनर्जीज में ला रहे हो, या कुछ ऐसा जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। थिंक अबाउट इट। कुछ बेसिक्स में जाना है आपको, अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग करना है, उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्विल की एनर्जी अगेन इट टॉक्स अबाउट फेदर। फेदर किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। अब ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपके वर्क से रिलेटेड है या कुछ और है? लेट मी टेक आउट अ नेक्स्ट कार्ड, वो आपको क्लैरिटी देगा। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे अगेन वो आपकी मर्जी, आप क्या करो, अपना डिसीजन लो। बिकॉज किसी पे क्रश हो जाए या फिर आप थोड़ी लव की एनर्जीज में की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तो या फिर कुछ चीज़ें आपको इमोशनल कर रही हैं, लव बोल लो, रोमांस बोल लो, जो भी, उसकी वजह से आपका ये जो पूरा प्लान है ना वो इस तरह से अनसक्सेसफुल हो सकता है। बिकॉज एक नॉट यहाँ पे बंधी हुई है, आप देखो ब्लॉकेज आ रही है। तो आप थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रही आप मत करो, ये सब आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करना है करो, बट मॉडरेशन में करो। बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना एंड वो डे ड्रीमिंग करना, फैंटेसाइजिंग करना, तो बिकॉज ऑफ रोमांटिक एनर्जीज वो आपके प्लान में ब्लॉकेज ला सकता है। मैं करियर और आपकी स्टडीज़ की बात कर रही हूँ। अफेक्टिंग योर लाइफ, रोमांस अफेक्टिंग योर लाइफ। Money path, a path with money is waiting to find for you to find it. आप ना आप ऐसे लोग हो ना जो आपके लिए बहुत पैसा है फ्यूचर में, वो पाथ जो पूरे पाथ में आप देखो कॉइन्स बिखरे हुए हैं। सो करियर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे मनी की एनर्जी आपके लिए आती है, बट आपने उस पाथ को फाइंड नहीं किया है। वो वेट कर रहा है आपके लिए कि आप उसको फाइंड करो। आपके अंदर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस में पड़े हुए कि फोकस मिसिंग है। तो मनी पाथ इज देयर, दैट इज मेंट फॉर यू, फाइंड इट। एंड ये आपको बहुत जल्दी देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। विल सी द इंपॉर्टेंट मंथ्स एज वेल, डोंट वरी। बट येस, एंड मनी लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, यहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेड इनकम आया, यहाँ पे भी कॉइन्स की एनर्जी। आई यू गेटिंग? आपका करियर कितना इंप्रूव होने वाला है, बी रेडी। ओके, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, ये तो डिस्ट्रैक्शन है। ये मैंने आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स से भी बताया था। सेलिब्रेट आप करोगे, कुछ आपको यूनिवर्स देंगे वो, बट आप ना बहुत ओवर इंडल्जेंस की आपकी एनर्जी है। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है फ्रेंड्स की वजह से, किसी सेलिब्रेशन की वजह से, टाइम वेस्ट करने की वजह से, इन सब चीज़ों में। डोंट गेट मी रॉन्ग कि हाँ ठीक है, टाइम वेस्ट ज़रूरी नहीं है उसको हम टाइम वेस्ट बोलें, बट सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट के चक्कर में कुछ ब्लॉकेज आ सकती है। बी केयरफुल। पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है जिस टाइम आपका बहुत अच्छा मोड चल रहा होगा ना करियर का, या फिर आप बोलो प्रिपरेशन का, या फिर एग्जाम आने वाले होंगे, या कुछ आप स्टार्ट करने वाले होंगे, उसी टाइम ना ये सब चीज़ें आ रही होंगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने को, टेस्ट करने को, टेम्पटेशन। विक्ट्री इन सम एंडेवर। आप बताओ अब आपको सक्सेस, विक्ट्री, विनर की एनर्जी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सी आपका डिसीजन है, आप किन चीज़ों से आप क्या करो अपनी लाइफ में। जो भी मैंने आपको डिस्ट्रैक्शंस बताए, बट थोड़ा बच जाओगे ना तो इस लाइफ को ना बड़ा सॉर्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। सो एनी वे दैट ब्लेसिंग विल कम इन टू योर लाइफ, सो वाई वेट, राइट? इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट, चलो मैं एक और कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम इम्पॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए देख लेंगे, फिर हम कुछ न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, एंड लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे। वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि फ्रेग्रेंस भी मिलती है जिसमें आपके ना जो भी आप क्रिस्टल्स आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं या आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल एमेथिस्ट, आई डोंट हैव इट राइट नाउ विद मी, बट है ना, फॉर एग्जांपल समवन वाज आस्किंग मी कि उनको ऊद चाहिए, फ्रेग्रेंस में ऊद चाहिए विद दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल, उनको एमेथिस्ट चाहिए था साथ में। सो यू कैन ऑर्डर बेस्ड जो भी क्रिस्टल आपको चाहिए, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑल्सो, जो भी फ्रेग्रेंस आपको चाहिए, ऊद चाहिए, या जो भी आपका फेवरेट फ्रेग्रेंस है, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। सो बिकॉज ये क्वेरीज आ रही थी, सो यस। रिवीलर ऑफ ट्रुथ, पता नहीं मैंने जब से ये कार्ड लेनी है, कार्ड पहली बार आया है। हाँ, ओके, दिस कार्ड सेज डोंट take things too seriously, make time to play,
Great wisdom comes from laughing at your folly. Look out for the traps and tricks of life and learn from them. मैंने आपको बोला, आप अगर इस पूरी चीज़ को, लाइफ की जो अभी चल रही है, सक्सेस, आप स्टडीज़ बोल लो, जॉब बोल लो, बिजनेस बोल लो, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप है ना बर्डन के हिसाब से लेके चलोगे, इतने सीरियस, अगर आप कुछ चीज़ों में इतना आप फोकस अलग होता है, सीरियसनेस अलग होती है, आप, आई होप यू आर एबल टू मेक आउट। जब मैंने पहले भी बोला था, अगर आप इसको चेयरफुल एनर्जी में लेके चलोगे, आप इसको इन्जॉय करोगे, दिस एंटायर प्रोसेस, आप जो भी करते हो, किसी ऐसे काम को कर रहे हो जिसको आप इन्जॉय कर रहे हो, थिंग्स विल वर्क आउट बेटर फॉर यू। जब भी आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो ना, आप थोड़ा ना अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो, दैट विल मेक दैट वे फॉर यू। ग्रेट विजडम कम्स फ्रॉम, सो अगर पास्ट, फ्रॉम लाफिंग एट योर ओन फॉली, पास्ट में कोई मिस्टेक्स हो गए, उसको पकड़ के बैठो मत, उसको आपने इतना सीरियसली पकड़ रखा है कि मुझसे ये गलतियाँ हो गई, ये रिग्रेट, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे आती है, लाफ इट ऑफ। उसको, उस मिस्टेक से सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बारे में सोचते रहना तो फिर आप फिर वही मिस्टेक कर लोगे। नहीं तो जो ट्रिप कुछ है ना, जैसे मैंने आपको बोला, ये क्या है, लुक आउट फॉर द ट्रैप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लाइफ। मैंने बोला ना, कुछ तो आपको ऐसी एनर्जी, आपको चैलेंजेस में बोल लो या फिर टेम्पटेशन में, आपको कुछ ऐसी अल्योरिंग एनर्जी होगी जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स। वो ट्रैप्स एंड ट्रिक्स होंगे, अगर आपने उससे सीख लिया, देन एक बड़ा ट्रुथ रिवील होगा, सच आपको रिवील होगा जो आपकी लाइफ सॉर्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ दैट सक्सेस। सो बी रेडी फॉर द सेम टू वेलकम इन योर लाइफ। हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं आपके लिए, जो आपके इस सक्सेसफुल एनर्जी में इम्पॉर्टेंट होंगे। अक्टूबर, जून, September, 2 more, December, July। ठीक है, अब कुछ न्यूमरोलॉजी एंड प्लैनेट्स, लेट्स सी वो हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 7 केतु, स्पिरिचुअल नंबर आ गया, ये एक लक का भी नंबर होता है। लक विल फेवर यू, आपका ही गुड कर्मा होगा बट लक विल फेवर यू। ठीक है, अपना थोड़ा धर्मा समझो। जब आप ये चीज़ अचीव कर लोगे, हाउ विल यू गिव बैक टू द सोसाइटी, दूसरों की कैसे हेल्प करोगे, आप उस इंटेंशन से आगे जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 2 मैंने बोला, आपकी मदर की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो वो एनर्जी डेफिनेटली आती है यहाँ पे। आपको ये भी बताता है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, इमोशंस में मत फंस जाओगे। 8 शनि की एनर्जी आ गई। शनि आपको सिखाना, वो तो इतने बार आ गया है कि थोड़ा समझो, चीज़ों को सीखो, समझो। हार्डशिप्स आएंगे, यूनिवर्स आपको, शनि आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, एंड वंस यू आर एबल टू लर्न, जब आप अपने मिस्टेक्स बार बार रिपीट नहीं करते हो, देन शनि आपको बहुत परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी बताई। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्म का नाम, कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूशन, कंट्री, सिटी, कोई भी पर्सन आपको जो हेल्प कर दे, जिनकी सपोर्ट आपके लिए आ जाए, उस हम वो देखेंगे यहाँ पर। ओके, FRVKTLNMQ, एक सेकेंड, SECG। आई विल नॉट टेक एन ऑड, तो मैं एक और ले लेती हूँ, J। ठीक है, सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड आई होप एंड विश ये आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। एंड आई नो कम्पिटिटिव एग्जाम की रीडिंग करनी है, वो कल आ जाएगी। मेरे को भी थोड़ा ब्रीथ करने का टाइम चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। सो डेफिनेटली इट विल कम टुमारो, डोंट वरी। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।